पेस क्वेसो बहुत ही खास गांव है। यहाँ के फुटपाथ बहुत खुले खुले हैं। गांव की रूपरेखा में और भी कई चीजें अवरोध मुक्त हैं। स्पेन के इस गांव में बुजुर्गों के लिए घर भी है। गांव के बुजुर्गों को अपना घर छोड़कर या तो बच्चों के साथ या फिर वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन एर्मीनिया अपने गांव में ही रह सकती हैं। मैं अपने गांव में ही रह रही हूँ। यहाँ मेरे पास करने को बहुत कुछ है। 85 साल की एर्मीनिया हर दिन जैतून के अपने पेड़ों की देखभाल करती हैं। मैं सेंटर में ही रहती हूँ, लेकिन जब चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। सुबह वो मुझे नाश्ता देते हैं, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। अरे मैं इस डाल को छांटना चाहती थी। यहाँ की आबादी बहुत कम है। पेस क्वेसो में सिर्फ 150 लोग रहते हैं। फिर भी ये जगह काफी जीवंत बनी हुई है। इसका श्रेय बुजुर्गों के लिए बने केंद्र को भी जाता है। और अब कसरत करने का समय है। यहाँ एर्मीनिया जैसे 8 बुजुर्ग रहते हैं। दिन के समय देखभाल के लिए 6 और बुजुर्ग यहाँ आते हैं। 97 साल की कॉन्स्टेंटीना गांव की सबसे उम्रदराज इंसान हैं। उनके दोनों बच्चे अब पेस क्वेसो में नहीं रहते, लेकिन कॉन्स्टेंटीना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। हम सब या तो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार। वहाँ मेरे कजिन हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं। एर्मीनिया भी, वो मेरे सामने ही रहती थी। मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। मैं खुश हूँ। ये लोग अपनी दिनचर्या खुद ही तय करते हैं। कोई तय रूटीन नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों की अहमियत है, दिनचर्या की नहीं। बुजुर्गों की सुविधाओं का ध्यान रखने वाले इस केंद्र को एक स्थानीय संगठन चलाता है। इसकी अध्यक्ष क्रिस्टीना मानती हैं कि इस पहल ने इस जगह को जीवंत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हम लोगों को यहीं रख रहे हैं। अगर बुजुर्ग लोग घर पर रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी बनी रहेगी। उनकी जरूरत की हर चीज बनी रहेगी। यही विकास है। जब तक निवासी यहाँ रहेंगे, काम के अवसर भी बने रहेंगे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा सुपरमार्केट भी है, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसी दुकानें बंद हो रही हैं। अल्मुदेना राशन और घर के इस्तेमाल की चीजें बेचती हैं, हर वो चीज जिसकी यहाँ के निवासियों को जरूरत है। बेशक इससे फर्क पड़ता है। जो लोग गांव छोड़कर नहीं गए हैं और जो सेंटर में आते हैं, वो सब मेरी दुकान में खरीदारी के लिए आते हैं। साथ ही उन्हें भी इस दुकान की जरूरत है। हम सभी को एक दूसरे से फायदा होता है। होसे विसेंटे भी यहाँ खरीदारी करते हैं। 10 साल पहले गांव के मेयर के तौर पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने में सहयोग किया था। ये अभियान इसलिए कारगर रहा क्योंकि सबने साथ दिया। इस तरह के गांव में ऐसी योजना शुरू करना जहां केवल 150 लोग रहते हों, आर्थिक तौर पर बहुत तार्किक नहीं लगता। कोई भी कंपनी इसे हाथ में नहीं लेगी। ये इसलिए कारगर रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ बटाया। लेकिन सेंटर को सब्सिडी भी चाहिए, जो कि जल्द ही खत्म हो सकती है। गांव को उम्मीद है कि सेंटर बना रहेगा। हम अभी भी नहीं जानते हैं कि साल 2025 में क्या होगा। केवल निवासियों के योगदान और पब्लिक फंडिंग के दम पर हम अपनी सेवाएं आगे जारी नहीं रख सकते हैं। लेकिन जैतून की खेती करने वाली एर्मीनिया को उम्मीद है कि किसी न किसी तरह ये सेंटर चलता रहेगा। वो खुश हैं कि समय रहते उन्होंने भी इसमें अपने लिए जगह सुरक्षित कर ली है। अगर मुझे तत्काल रूप से अपनी देखभाल के लिए कोई जगह चाहिए होती तो शायद नहीं मिलती। अभी तो मैं ठीक हूँ। यहाँ मेरे पास एक कमरा है जिसमें हम 2 लोग रहते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। एर्मीनिया की तरह यहाँ आधे से ज्यादा लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है और ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन गांव ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं पड़ने देगा।